नमस्कार दोस्तों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने वह बड़ी सरकारी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका इंतजार देश के उन लाखों परिवारों को था जिनके घर आज भी कच्चे हैं और जो वर्षों से इस आशा में बैठे थे कि कब उनके परिवार के लिए पक्का घर बनाने का अवसर आएगा। क्योंकि देश की सबसे बड़ी आवास सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अभी अभी केंद्र की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के बाद पूरे देश में ऐसे लोगों के बीच नई उम्मीद जग चुकी है जो आज तक गरीबी की वजह से अपने परिवार को एक मजबूत और सुरक्षित घर नहीं दिला सके थे। आज की खबर उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन कर रखा है या फिर जो आवेदन करना चाहते हैं और लगातार जानना चाहते हैं कि आखिर पहली किस्त का पैसा कब जारी होगा। तो दोस्तों, अब यह इंतजार समाप्त हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी नई घोषणा कर दी गई है और इस घोषणा के बाद पहली किस्त की राशि जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के हर कमजोर परिवार तक पक्का घर पहुंचाना है ताकि कोई भी नागरिक खुली छत या कच्चे मकान में न रहे। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने नई प्रक्रिया और नई लिस्ट जारी करने का निर्णय लिया है। अब आने वाले दिनों में लाखों परिवारों के घर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी और तब से अब तक करोड़ों परिवारों को अपने घर बनाने का अवसर मिला है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन लोगों को चयनित करती है जो वास्तव में पात्र हैं और जो कच्चे घर में जीवन बिता रहे हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकार घर बनाने के लिए कुल सहायता 4 किस्तों में देती है जिससे परिवार आसानी से निर्माण कार्य पूरा कर सके। पहली किस्त में लगभग 45,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि नींव भरने और शुरुआती निर्माण का काम शुरू हो सके। इसके बाद दूसरी किस्त में लगभग 65,000 रुपए भेजे जाते हैं जब दीवारें खड़ी होने का चरण पूरा हो जाता है। फिर तीसरी किस्त में लगभग 85,000 रुपए जारी किए जाते हैं जिससे छत ढलाई सहित बाकी महत्वपूर्ण काम पूरे हो सके। और अंत में चौथी किस्त में लगभग 25,000 रुपए दिए जाते हैं जिससे घर के अंतिम कार्य पूरे हो सके। इस प्रकार कुल सहायता लगभग 2,75,000 रुपए की होती है और यह राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचती है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो और लाभार्थी को पूरा पैसा मिले। अब बात करते हैं कि किन लोगों को यह लाभ दिया जाएगा और किन्हें नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके घर अभी भी कच्चे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं, जिनके पास पक्का घर नहीं है, जिनकी आय सीमित है और जिनको पहले कभी कोई आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनके घर का छप्पर टूटा है, दीवारें जर्जर हैं और रहने की स्थिति खराब है, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन जिन परिवारों के पास पहले से पक्का घर है या जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है या जिन लोगों को पहले भी इस योजना का पैसा मिल चुका है, वे इस बार लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। अब बात करते हैं दस्तावेजों की। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन नहीं किया है तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक अपने पास रखना होगा। इसके बाद आप अपने ब्लॉक, जिले, ग्राम पंचायत या फिर CSSC केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकते हैं। साथ ही आप खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने पहले ही आवेदन कर रखा है तो आपको तुरंत अपने बैंक खाते की EKYC पूरी करवा लेनी है, क्योंकि यदि EKYC पूरी नहीं होगी तो पैसा आपके खाते में भेजा नहीं जा सकेगा। अब मैं बात करता हूं उस बड़ी घोषणा की जिसका इंतजार सभी लाभार्थियों को था। आज की कैबिनेट बैठक में यह साफ कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त को लेकर फाइलों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब जिन लोगों का नाम लाभार्थी सूची में शामिल है उन्हें आगामी दिनों में पहली सहायता राशि भेज दी जाएगी। यह प्रक्रिया अगले 15 दिनों के भीतर पूरी होने जा रही है। सरकार की ओर से दिए गए संकेत के अनुसार अब किसी भी लाभार्थी को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। यदि आप पात्र पाए जाते हैं, आपके दस्तावेज सही हैं और आप कच्चे मकान में रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से पहली किस्त की राशि भेज दी जाएगी। बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं कि क्या राज्य के आधार पर पैसा भेजा जाता है। तो दोस्तों, हाँ, अलग अलग राज्यों में प्रक्रिया की गति अलग होती है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से राशि जारी होते ही राज्य सरकारें तुरंत भुगतान करना शुरू कर देती हैं। आप अपना नाम लिस्ट में कैसे देखेंगे यह भी जान लीजिए। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालना होगा और फिर आपके सामने पूरी स्थिति खुल जाएगी कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, आपकी फाइल किस अवस्था में है और पहली किस्त कब तक आपको मिल सकती है। अब आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है कि यदि आपने पहले कभी आवेदन नहीं किया है तो क्या अब भी आवेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों, हाँ, बिल्कुल, आप अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और आने वाले चरणों में आपका चयन किया जा सकता है। बस इसके लिए आपको अपने सभी दस्तावेज पूरे रखने हैं और सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य यह है कि वर्ष 2026 से पहले पहले जितने भी पात्र गरीब परिवार हैं उन्हें पक्का घर मिल सके, और इसी दिशा में सरकार ने नई सूची और नई किस्तों को लेकर प्रक्रिया को तेज कर दिया है, ताकि कोई भी योग्य व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे। जो लोग कच्चे घरों में रहते हैं और जिनके पास टूटा फूटा या मिट्टी का घर है, उन्हें इस बार विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के घर के नहीं रहना चाहिए, और यही कारण है कि इस बार सूची में बड़ी संख्या में नए नाम जोड़े गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने घर के निर्माण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आपके खाते में पहली किस्त आए, तुरंत नींव का कार्य शुरू करें और निर्माण स्थल का फोटो खींचकर अधिकारी को दिखाएं। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त आपको क्रमवार मिलती जाएगी। दोस्तों, यह जानकारी उन सभी परिवारों के लिए बेहद आवश्यक है जो लंबे समय से अपने घर का सपना देखते आ रहे थे और जो यह चाहते थे कि सरकार की इस योजना का लाभ उन्हें भी मिले। अब समय आ गया है कि आप अपनी EKYC पूरी करें, अपनी लिस्ट की स्थिति जांचें और घर निर्माण की प्रक्रिया के लिए तैयार रहें। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम लिस्ट में देख चुके हैं या नहीं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि यह जानकारी आपके लिए सहायक रही हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि किसी भी पात्र परिवार को इस योजना की जानकारी से वंचित न रहना पड़े। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।